ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 फरवरी की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आखिर वह दिन आया आज जिसको तकते थे मैं बना मोहताज। बाबा आया है अब, आकर के हमको कितना ऊंचा बनाता है। जिस दिन के लिए तकते थे कि प्रभु कब आएंगे, कब धरती पर आएंगे, आकर हम सबको पतितों को पावन बनाएंगे, आखिर वह दिन आया आज। आज हो। और फिर बाबा क्या कहते, बच्चे मैं हूं गरीब निवाज। गरीब निवाज किसे कहा जाता, जो गरीबों को डबल सिरताज बना दे, विश्व का मालिक बना दे। तो मैं अभी गरीब निवाज आया हूं, तुम बाबा के बच्चे गरीब बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चे याद करो, तुम कितने वायदे करते थे। बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे, जब आप आएंगे तो हम अपना सर्वस्व आप पर कुर्बान कर देंगे। तुम एक सेकंड तो झलक दिखा दो, हम सर्वस्व कुर्बान कर देंगे, हम आप पर बलिहार चढ़ जाएंगे। बच्चे अब निभाओ वायदा, मैं तो आया हूं, तुमने तो एक सेकंड की झलक मांगी थी, मैं तुम्हारा पूरा ही बन गया हूं। हाँ, तुमने कहा था सर्वस्व बलिहार कर देंगे, अब चढ़ो करो बलिहार। मैं तुम्हारी जान की बलिहारी नहीं लेता हूं, पुराने संस्कारों को बलिहार करो, अपने विकारों को बलिहार करो, अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाओ। तो यही बलिहारी है, सच्ची बलिहारी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मुझे तो बीज रूप कहते हैं, क्योंकि मैं सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे अंदर समाई हुई है। तुम अब रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जानते हो, तुम्हें पता लगा है 84 का चक्र क्या है। तो बच्चे तुम इस चक्र को जानने से चक्रधारी बनते हो, सदर्शन चक्रधारी बनते हो। जितना चक्र घुमाएंगे तुम सदर्शन चक्रधारी बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को अब इस सृष्टि के आदि मध्य समझ मिली है कि हम कैसे देवता थे। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनते हैं। तो ये चक्कर चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, जो बच्चे सर्विस करते हैं, बाप को याद करते हैं, बाप की दिल पर चढ़ते हैं और उच्च पद पाते हैं, इसलिए बच्चों को सर्विस भी करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो है पतित पावन, जिसको पुकारते थे, हे पतित पावन आके पतितों को पावन बनाओ। बच्चे तुम सारे काम चिता पर जल कर काले हो गए, अब बाबा आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाकर गौरे बना देता है। इस ज्ञान के द्वारा बाबा रात को दिन बना रहा है। आज का मुरली मंथन हम ज्ञान मान सरोवर से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये बाबा का सामने दादी प्रकाश मणि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साथ में मनमोहिनी भवन बना रहे हैं, 5 मंजिला मनमोहिनी भवन, जिसमें बाबा के बच्चे आएंगे, सुख से रहेंगे उनके लिए। क्योंकि 100 का एकोमोडेशन है, 200 का और बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां इंडिया भर से आती हैं योग भट्टियां करने, तो इसलिए इस एकोमोडेशन को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दादी सबका यादगार है, दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम 2000 का कैपेसिटी का, और साथ साथ दादी मनोहर मेडिटेशन हॉल 250-300 की कैपेसिटी का, और गुले गुलजार गार्डन है 1 एकड़ में। दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर है, दादी प्रकाश मणि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, मातेश्वरी जगदम्बा डाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, तपस्या धाम है, बाबा की झोपड़ी मधुवन पांडव भवन की तरह है, हिस्ट्री हॉल है। केवल एक दीदी मनमोहिनी का यादगार नहीं था, तो उनका भी ये यादगार तैयार हो रहा है। तो प्यारे बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को ये भी बताया कि बच्चे तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा पाएंगे, नई दुनिया में जा पाएंगे। इसलिए बिना पवित्र बने एक भी आत्मा मुक्ति धाम जा नहीं सकती। इसलिए बच्चे अब काम चिता से उतर के ज्ञान चिता पर बैठो, और बाबा की मुरली बाबा ने कहा कभी भी मिस नहीं करनी। ये श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना है।
अपने संकल्प वचन कर्म पूरे श्रीमत पे होने चाहिए। इस ज्ञान के द्वारा ही बाबा रात को दिन बनाता है। बच्चे, इस अंतिम जन्म बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाबा ने कहा उस पवित्रता के द्वारा ही तुम बच्चे कितने ऊंचे जाके बनते हो। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बन जाएंगे। पवित्रता सबसे मुख्य है। बच्चे, तुम्हारी खाद निकलती जाएगी जितना बाप को याद करेंगे। हाँ, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें बाप को याद करना है। सिवाय बाप के बच्चे और कुछ याद आना ही नहीं चाहिए। ईश्वर के साथ योग लगा के तुम योगेश्वर बनते हो। फिर तुम जाके क्या बनेंगे? ज्ञानेश्वर बन जाते हो। बच्चे, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया तो सतगुरु मिला दलाल। तो बच्चे, इस वक्त जो है आके आत्माएं तुम सब उससे कितना अलग रहती हो, अब आके मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गाते थे ना, क्या जब आप आएंगे हम अपना सर्वस्व कुर्बान कर देंगे। हाँ, तो बच्चे अब आया हूँ। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष तो बच्चे तुम्हें अब वही 5000 वर्ष पहले वाली महाभारत लड़ाई है। बच्चे, विनाश तो सामने खड़ा है। पुराना दुनिया का परिवर्तन है। ये पुरानी दुनिया चेंज होके नई दुनिया बन जाएगी, इसलिए उसकी सब तैयारियां हो रही हैं। हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज भी अपना काम करती है। क्या क्या मूसलाधार वर्षा और क्या क्या अर्थक्वेक आदि सब होते। ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया है, इसलिए एक्सप्लॉइट किया नेचर को। अब नेचर भी रेवेंज ले रही है। तो हमें कोशिश करना है प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए। प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, प्रकृति प्रेमी बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग में 9 लाख थे। देखो, श्री कृष्ण सबसे सुंदर दुनिया का नंबर 1 फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण अलग राजधानी, राधा की अलग राजधानी। स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तुम हीरे जैसे हीरो के महलों में होंगे। रतन और हीरो से तो तुम जैसे बच्चे खेलते थे। वहां आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बच्चे, अभी क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदू भी बहुत थे, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए। वो फिर वापस लौट के आएंगे अपने देवी देवता धर्म में। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। और आदि से सतयुग में था बच्चे शिवालय। तुम्हें बाबा आके इस वक्त सूर्य वंशी और चंद्र वंशी बनाते हैं। तो ये बाबा ने कहा सारे बंबोर को आग लगनी है बच्चे, फिर परिवर्तन की वेला आएगी। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा, क्या कहा? आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले ऐसे श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भावा। सबकी विशेषता देखो, विशेषता चिंतन करो, विशेषता वर्णन करो, विशेषता चित्त पर रखो। उसके लिए एक मंत्र देते हैं, जो भी आपको मिले उसे उसकी विशेषता देख के कहो आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। खासकर घर में पति पत्नी भाई बहन और जो है मिस्टर मिसेज हो गए और सास ससुर और बहू, इन सब को दिन में एक बार ऑफिस में सबऑर्डिनेट ऑफिसर एक बार जरूर दिल से कहो कि आप बहुत अच्छे। विशेषता देख के विशेषता वर्णन करो, आप बहुत अच्छे। आप देखना आपको कितना उससे शुभ दुआएं मिलेंगी, आपके रिलेशन कितने अच्छे हो जाएंगे, संबंधों में कितनी मधुरता आ जाएगी। दिन में कम से कम 11 व्यक्तियों को तो जो पर कहना दिल से आप बहुत अच्छे। तो ये है विशेषता देखना और वर्णन करना। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय वेस्ट नहीं करना, समय को कोशिश करें, वेस्ट टाइम को बचाने की कोशिश करें, तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया, एकता और विश्वास के द्वारा सफलता प्राप्त कैसे करनी है। बाबा ने बताया, देखो बच्चे, माला के मणके, अनेक मणके एक धागे में पिरोए होते हैं। तुम बच्चे भी अलग अलग मणके हो, लेकिन तुम्हें एक धागे में पिरोना है। एक धागे में पिरोने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, भिन्न भिन्न संस्कार होते भी आपस में एक जैसे बन जाओ, एक मत रहो, तो बच्चे एक धागे में पिरोए जाएंगे। फिर माला तैयार हो जाएगी।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।